सकते हैं, उन सभी बातों को देखते हैं। सबसे पहले आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अपना जो यूटेक का जो सर्विस एप्लीकेशन है, आप सभी के साथ स्क्रीन पे लाइव है और आप सभी स्क्रीन पे अपने सर्विस एप्लीकेशन को देख पा रहे हैं। ऐड मनी करने के लिए सर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये आप सभी देख पा रहे हैं, आपका जो ऐड मनी ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना होगा। इस ऐड मनी ऑप्शन में जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको कितना रुपए यानी कितना अमाउंट आपको ऐड करना है वो चीज आपको देखना है। आपको 100 रुपए ऐड करना है, 500 रुपए ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी रिक्वेस्ट हमें वही लगानी इतना पेमेंट हमें करना है, और उसी रिक्वेस्ट अमाउंट का हमें जो स्क्रीनशॉट है वो हमें क्या करना है सर, वो यहाँ पे हमें सबमिट करना। कैसे करेंगे, अभी नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं प्रोसीड नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं। आपको क्या करना है, जो मैनुअल वाला ऑप्शन है जिसको आप देख पा रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैनुअल को देख पा रहे होंगे, जिसके ऊपर देखिए मैंने मार्क किया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी यूटेक की दो यूपीआई आईडी आ रही हैं। एक ऊपर आप यूपीआई आईडी देख पा रहे हैं, नीचे भी यूपीआई आईडी देख रहे हैं। इनमें से किसी एक यूपीआई आईडी को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है और यहाँ सबमिट करना है, और नीचे यूटीआर नंबर। यहाँ से इस आईडी को आपको टाइप करना, आप किसी व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप टाइप करेंगे ना, और वहां से आपको कॉपी से भी करना आता है। ये देखिए दोबारा दिखा देता हूँ आपको। आप मैनुअल गए, यहाँ पे दो यूपीआई आईडी है पेमेंट करने के लिए, मैनुअल ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इसमें से किसी भी एक यूपीआई आईडी को आप टाइप कर लीजिए अपने व्हाट्सएप में या कहीं भी, जो भी आप उसको यानी कॉपी कर पाए। कॉपी कर लिया आपने इस यूपीआई आईडी को। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है सर, आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो भी आप चलाते हैं, जो भी ऑप्शन आपके अवेलेबल है, एक ऑप्शन पर जाइए। जैसे मैं फोन पे चलाता हूँ तो मैं यहाँ पे फोन पे ऑप्शन पे आ गया। यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी देख पा रहे हैं अपना फोन पे। मैं क्या किया सर, बैंक टू यूपीआई आईडी पे चला गया। जाने के बाद ऊपर सर्च पे आप सभी देख पा रहे हैं, ये देखिए, आप सभी ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने गॉड मार्क किया, सर्च बैंक अकाउंट एंड यूपीआई आईडी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने जो वहाँ पे जो यूपीआई आईडी थी मैंने उसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे अंगुली से दबा के रखूंगा, देखिए अब यहाँ पे दबा के रखेंगे, पेस्ट का ऑप्शन आ गया। पेस्ट आनी है यूपीआई आईडी आ गया आपकी कंपनी की जो वहाँ पे दिख रही थी, ये यूपीआई आईडी। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको हम जैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो गया, ये अपना कंपनी अकाउंट है। और निक नेम मैंने क्या लिख दिया, यूटेक, सेव कर दिया, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने के बाद आपको कितना पेमेंट चाहिए, 5000, 10000, 20000, 500, 200, 300, जो भी अमाउंट आपको ऐड करना है। मान के चलिए मुझे 800 रुपए का वॉलेट चाहिए, मैंने यहाँ पे 800 रुपए टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद मैंने प्रोसीड पे किया। प्रोसीड पे करने के बाद मेरे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा और मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं यूपीआई आईडी यहाँ पे टाइप करूंगा पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, और अपना पेमेंट यहाँ से जैसे डिडक्ट होगा इस पेमेंट का हमें स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, व्यू डिटेल देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, व्यू डिटेल या आप अगर यह स्क्रीन से चला जाता है तो कोई बात नहीं, आप हिस्ट्री जा सकते हैं, ठीक है। व्यू डिटेल पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने गोल मार्क किया है, इस व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब व्यू डिटेल में जाएंगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा सर, ये आपका पूरा डिटेल है, आपके यूटीआर नंबर, आपके ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट, सारा डिटेल इसके अंदर आ रहा है। इसका आपको क्या करना है सर, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना, जो आपने जो यूटेक का जो आईडी नंबर था ना, इस पे आपने जो पेमेंट की, ये आपका ऑलरेडी आपने कॉपी कर रखा है। ये आपका क्या है सर, यूटीआर नंबर आप देख पा रहे हैं, यूटीआर नंबर आपको सबमिट करना है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब आपको बैक कर देना, मिनिमाइज कर दिया आपने और अपने यूटेक एप्लीकेशन पे आ गए वापस, ठीक है। यूटेक एप्लीकेशन पे आने के बाद अभी क्या करना है सर, आपको कितने रुपए टाइप किया था आपने, 800 रुपए, तो 800 रुपए टाइप किया, प्रोसीड कर दिया, मैनुअल गए और आपने इस ऑप्शन से पहले वाले से किया था। और यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी क्या है जो आप यूटेक से पेमेंट कर रहे हैं, ये आपका आईडी नंबर जिसपे आपने पेमेंट किया, यूटेक यूपीआई आईडी। अब यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस नंबर जो यूटीआर नंबर जनरेट हुआ था, उस यूटीआर नंबर को यहाँ पे आपको सही टाइप करना है। उस यूटीआर नंबर को यहाँ पे आपने टाइप किया, आप सभी देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूटीआर नंबर टाइप कर रहा हूँ, यूटीआर नंबर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे आप यूटीआर नंबर को टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद क्या करना है सर, आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे, या तो आप फोटो भी ले सकते हैं या गैलरी में भी जा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके सामने। अगर आपके पास दो मोबाइल है
तो इजी गोइंग मान के चलिए कि आपने अगर आपने फोटो से फोटो खींचा है उसका, तो बिल्कुल दूसरे मोबाइल में अगर आपने फोटो खींच लिया है, दूसरे मोबाइल से भी आप उसकी फोटो के पे जाके आप उसका स्क्रीनशॉट को आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान के चलिए मैं इमेज का नाम लिखा हुआ है, देखिए आप, मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। 2-3 बार मैं आपको एडमिन करके दिखाऊँ, ये इमेज है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मैंने जैसे इमेज में क्लिक कर दिया, कैमरे का ऑप्शन है ना, गैलरी का ऑप्शन है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, यानी आप उस स्क्रीनशॉट को गैलरी से भी उठा सकते हैं और डायरेक्ट अगर आपके पास 2 मोबाइल है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो बिल्कुल कैमरा पे क्लिक कर देंगे, यानी कैमरा पे क्लिक कर दिया। कैमरा पे क्लिक करने के बाद और ये देखिए मैंने यहाँ पे फोटो साफ आ रहा है, मैंने फोटो ले लिया। फोटो लेने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे इमेज आ जाएगी, आपको इमेज दिख रही है, आप प्रोसीड कर देंगे। ये आपका रिक्वेस्ट चला गया और आपका पेमेंट है आपके वॉलेट में अपडेट हो जाएगा। और इस तरह से आप अपने प्लेटफॉर्म पे अभी जो आपकी कंपनी ने आपको अल्टरनेट ऑप्शन दिया है, इसके माध्यम से आप अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी एड मनी को कर सकते हैं। और जब आप ये सबमिट कर दें 5-10 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद जो भी है, यहाँ पे जैसे आप पासबुक में जाकर अपने इस पेमेंट को देखेंगे, आपने जो पेमेंट ऐड किया है तो वो पेमेंट यहाँ पे आप देख पाएंगे। जैसे मैंने अभी 944 पे एड मनी किया था, जैसे ही सेम ऐसे ही जैसे अभी आपके सामने किया है ना, सेम ऐसे ही मैंने एक अमाउंट किया था, चेक किया था मैंने। ये देखिए जो मैंने चेक किया था वो अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। 8 अप्रैल 9:44 मैंने पेमेंट ऐड किया था, 101 रुपए, और यहाँ पे अप्रूव हो गया। तो इस तरह से आप अभी अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी एड मनी को कर सकते हैं। मान के चलिए आपको 5,000 की रिक्वायरमेंट है तो आप 5,000 रुपये ले सकते हैं। आपको 10,000 रुपये चाहिए तो आप 10,000 रुपये भी ऐसे ऐड कर सकते हो। किसी को 20 चाहिए, किसी को 30 चाहिए, किसी को 35 चाहिए। आपको जो भी अमाउंट आपको चाहिए, यहाँ से आप अपने प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी एड मनी को इजी गोइंग कर सकते हैं। दूसरा, ये आपके लिए ऑप्शन है कि आप लोग इजी गोइंग अपने बिजनेस को कर पाएं, अपने प्लेटफॉर्म पे एड मनी कर पाएं। और जो आपका जो ऑप्शन है आपके लिए, जैसे कि आप इंस्टेंट आपका एड मनी है, आपका पे आउट है, वो बैक एंड पे काम चल रहा है, यानी कि मान के चलिए आप 10-15 दिन का जो टाइम पीरियड है, मैं मैक्सिमम बता के चल रहा हूँ। जैसे वो लाइव हो जाएगा तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे इंस्टेंट एड मनी भी कर पाएंगे। जैसे आप पेमेंट डिडक्ट होगा, एंड टू एंड आपका पेमेंट आपके वॉलेट में अपडेट हो जाएगा और आप ऐसे ही आप अपनी पे आउट को भी ले पाएंगे। ये आपके लिए जो अल्टरनेट ऑप्शन है, इससे आपको अपनी एड मनी करना है। बाकी ये जो ऑप्शन है ये आपके साथ रेगुलर कंटिन्यू रहेगा। आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपने वॉलेट को अपडेट कर सकते हैं, यानी जो अमाउंट आप चाहें, 500, 100, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, जो भी अमाउंट आपको करना है। पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आप जो अमाउंट आप ऐड कर रहे हैं वही रिक्वेस्ट लगानी है। अगर आपने यूटीआर नंबर गलत लगा दिया, स्क्रीनशॉट आप में आपका पेमेंट आपने किया है वो 100 रुपए का है, गलती से आपने मान के चलो 500 कर दिया, 50 कर दिया, रिक्वेस्ट आप 100 रुपए की लगा रहे हैं, आपका अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हुआ है 50 रुपए, तो वहां पे वो रिजेक्ट हो जाएगा। और कुछ समय के लिए, चाहे वो गलती से हो चाहे आप जानबूझ के कर रहे हैं, वो आईडी कुछ टाइम पीरियड के लिए आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ना आप दूसरी रिक्वेस्ट लगा पाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब आप एड मनी कर रहे हैं, एड मनी में जाके मैनुअल जो भी ऑप्शन लाइव हुआ है, यहाँ पे आप जो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, ये जो आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। 100 रुपए यहाँ से आप अमाउंट टाइप कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, तो आपके का जो स्क्रीनशॉट आप और जो यूटीआर नंबर आप भेज रहे हैं कंपनी के पास, वहां पे वो मैच करेंगे उस यूटीआर नंबर से कितना अमाउंट आया है। तो उस यूटीआर नंबर से 100 रुपए आपने टाइप किया था, मैच हो गया, पेमेंट आपके वॉलेट में अपडेट हो गया। अगर जानबूझ के मान लो या बाई मिस्टेक मान लो आपने अगर पेमेंट किया, आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ 50 रुपए का और आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा दी 100 रुपए की, तो उस चीज को देख लीजिएगा, कुछ समय के लिए आप रिक्वेस्ट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अभी दोबारा से हम देख लेते हैं प्लेटफॉर्म पे एड मनी कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए अभी हम एक रिक्वेस्ट और लगाते हैं, मैं यहाँ पे 105 रुपए की रिक्वेस्ट लगाता हूँ। आपको 105 रुपए की रिक्वेस्ट लगानी है, तो अभी आपका यूपीआई आईडी आपने पेस्ट कर रखा है, या आपने जैसे फोन पे में जो पेमेंट किया उस पेमेंट में जाके भी आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि ये फोन पे है, जैसे कि अभी मैंने पेमेंट किया था, हम यहाँ पे दोबारा उसी पेमेंट में जाके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट आ रहा है तो बिल्कुल आप उस पेमेंट में जाकर भी आप अपने पेमेंट को कर सकते हैं। या आपने ऑलरेडी जो यूपीआई आईडी है कंपनी का ऑलरेडी आपने कॉपी कर रखा है, तो आप बैंक टू यूपीआई के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे दबा के रखेंगे। क्यों, आपने कॉपी कर रखा तो पेस्ट करना है, पेस्ट किया, डिटेल आ गई और आपने वापस क्लिक कर दिया, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी आपका वेरीफाई है क्योंकि आपने 2-3 बार पेमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे आप निक नेम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटर अमाउंट, यहाँ पे आप 105 रुपये टाइप कर दिया, प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद मैं यहाँ पे पे कर रहा हूँ। पे करने के बाद यहाँ पे जो फोन पे का जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड है, उस ट्रांजेक्शन पासवर्ड को यहाँ पे टाइप कर देना है। और जैसे हम टाइप करेंगे तो आप सभी देख पा रहे हैं पेमेंट यहाँ पे अपना कंप्लीट हो गया। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ये जो व्यू डिटेल देख पा रहे हैं आप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैंने व्यू डिटेल पे क्लिक किया, आप सभी देख पा रहे हैं व्यू डिटेल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अपना जो पेमेंट है डिडक्ट हो गया है। डिडक्ट होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बैक कर लिया, मान के चलो कि आपने डन पे क्लिक कर दिया, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, कोई बात नहीं, आप हिस्ट्री ऑप्शन में जाइए। हिस्ट्री ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपको ऊपरी ऑप्शन मिलेगा, ये देरा, ये आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट है। बिल्कुल आप ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें आपको क्या जरूरत रहेगी वहां पर जब आप रिक्वेस्ट लगाएंगे पेमेंट के लिए, ये है ऑलरेडी आपने इसको कॉपी पेस्ट कर रखा है, ये यानी कंपनी का ये यूपीआई आईडी, इस पर आपने पेमेंट किया है। और ये जो यूटीआर नंबर है ये आपको टाइप करना है। और अमाउंट कितने की है सर? 105 रुपये की आपको रिक्वेस्ट लगानी है, ठीक है। अभी चलिए हम चलते हैं अपने यूटैग एप्लीकेशन पे। हम आगे अपने यूटैग एप्लीकेशन पे। आपने रिक्वेस्ट कितने रुपए का लगाया सर? 105 रुपये। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 105 रुपये यहाँ पे टाइप कर रखा है और हम प्रोसीड करेंगे। हमने इसको कंटिन्यू किया। प्रोसीड कंटिन्यू करने के बाद आपको ये जो मैनुअल ऑप्शन दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है। हमने इसको सेलेक्ट किया। हमने कौन सी यूपीआई आईडी पे पेमेंट किया है सर? हमने इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट किया है, ठीक है। इस यूपीआई आईडी पे हम क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप यूपीआई आईडी को टाइप करेंगे, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो यूटीआर नंबर है जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, उस स्क्रीनशॉट का जो यूटीआर नंबर है, उस यूटीआर नंबर को क्या करना है सर? यहाँ पे आपको उस यूटीआर नंबर को टाइप करना है। मैं उस यूटीआर नंबर पे टाइप कर देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना जो यूटीआर नंबर है वो आपको देखकर सही टाइप करना है। टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, जो गैलरी में जो आपका स्क्रीनशॉट है उस स्क्रीनशॉट को भी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे कि गैलरी में आप क्लिक करेंगे तो गैलरी में जाकर आप अपने उस स्क्रीनशॉट को यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है। और आपको ऐसे नहीं मिल रहा, जैसे कि आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था अभी, उस स्क्रीनशॉट को आपको देख लेना कि स्क्रीनशॉट वही है क्या। मैंने ये देखिए ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड कर दिया है और प्रोसीड कर दिया। यानी कि आप डायरेक्ट अगर दूसरे मोबाइल से आपने स्क्रीनशॉट लिया तो उसमें से उसको फोटो भी अपलोड कर सकते हैं और अपने गैलरी से फोटो ले से यूर स्क्रीनशॉट इन सक्सेसफुली, नीचे नाम आता है जैसे आप अपलोड करते हैं ना फोटो को सक्सेसफुली का, तो आपकी रिक्वेस्ट ऐसे आप अपने प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और आपको जो आपने रिक्वेस्ट लगाई है उस पेमेंट को देखने के लिए आप इस पासबुक में जाकर उस पेमेंट को देख सकते हैं। और यहाँ पे आप शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे पासबुक हिस्ट्री में। इस तरह से आप अपने प्लेटफॉर्म पे आप एड मनी को इजी गोइंग कर सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया है, आप जो एड मनी कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, तो आपका यूटीआर नंबर है वह सही होना चाहिए। आपका जो अमाउंट है जो आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, जैसे आपने भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या जो भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर रहे हैं यूपीआई आईडी वो टाइप करके अपनी कंपनी की, तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, मान के चलिए आपको 1000 रुपये करना है तो 1000 रुपये की रिक्वेस्ट लगाएं और 1000 रुपये का आपने जो पेमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट, उसका यूटीआर नंबर, जैसा कि हमने इसके ऊपर क्लिक किया प्रोसीड पे, मैनुअल पे गए, टेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे यूपीआई आईडी और यहाँ पे अपना जो यूटीआर नंबर है उस यूटीआर नंबर को टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। रिक्वेस्ट आपने जो लगाई है, यानी कि ये देखिए ऊपर देख पा रहे हैं आपने 100 रुपये की रिक्वेस्ट लगाई है, वो 100 रुपये की रिक्वेस्ट, और ये आपका यूपीआई आईडी हो गया, ये आपका यूटीआर नंबर, और यहाँ पे जो आप सभी देख पा रहे हैं जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे जो सबमिट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट भी इसी यूटीआर नंबर का होना चाहिए। जो ये यूटीआर नंबर आपने यहाँ पे लिख रखा है, ये यूटीआर नंबर का स्क्रीनशॉट यहाँ पे सबमिट करना है और 105 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ये यूटीआर नंबर मैच करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और रिक्वेस्ट 100 रुपये की लगाई है, 100 रुपये हुई, 100 रुपये ही होना चाहिए, यहाँ पे मिसमैच होगा
तो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, फिर आप कुछ समय के लिए रिक्वेस्ट नहीं लगा पाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखना। और मल्टीपल अगर आपने गलत रिक्वेस्ट लगा दी तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कुछ समय के लिए आईडी को भी ओपन नहीं कर पाएगी। तो इन चीज़ों का सर हमें ध्यान रखना है। अपना जो यूपीआई आईडी है उसके माध्यम से अपन पेमेंट करना है इजी गोइंग। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी यूटेक फैमिली मेंबर इजी गोइंग अपने प्लेटफॉर्म पे एड मनी को कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि प्लेटफॉर्म पे कैसे एड मनी कर सकते हैं, कैसे, और इसका जो वीडियो है वो भी आप सभी को मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एकदम ईजी है, कुछ नहीं, बस आपको एड मनी पे जाना है और ये आपका जो यूपीआई आईडी है, जो आप इसमें से 2 यूपीआई आईडी आप देख पा रहे हैं, किसी भी एक यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए आपके 2 यूपीआई आईडी है, 1 और 2, दोनों में से किसी भी यूपीआई आईडी पे आप पेमेंट कर सकते हैं। इस यूपीआई आईडी को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए और अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे में जाइए, वहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते ही ये ऑलरेडी आपको दिखा देगा। अकाउंट वेरीफाई करेंगे तो यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम आ जाएगा और उसके बाद आप जो अमाउंट ऐड करना चाहते हैं उस अमाउंट को आप अपने प्लेटफॉर्म पे एड मनी को कर सकते हैं इजी गोइंग। और जो पेमेंट आपका डिडक्ट हुआ है, आप 5,000 रुपये का रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल 5,000 रुपये आपका डिडक्ट हुआ है। 5,000 रुपये का जो स्क्रीनशॉट है वो आपको अपलोड करना है और उस अमाउंट पे जो यूटीआर नंबर है वो टाइप करना है और 5,000 रुपये की आपको रिक्वेस्ट लगानी है और रिक्वेस्ट लगा के स्क्रीनशॉट को सबमिट करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपका जो पेमेंट है आपके वॉलेट में अपडेट हो जाएगा और आप अपने प्लेटफॉर्म पे एड मनी कर पाएंगे। एड मनी यानी कि अपना जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर पाएंगे और सर्विस को भी यूज कर पाएंगे। जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, प्रोडक्ट ले पाएंगे इजी गोइंग। जिस सर्विस को यूज करना है उस सर्विस को आप यूज कर पाएंगे। तो आप इसी तरह से अपने प्लेटफॉर्म पे एड मनी करें और हमारे हर एक यूटेक फैमिली मेंबर को इस एड मनी का जो प्रोसेस है इसके बारे में आप बताएं। और जैसे ही आपका जो अल्टरनेट ऑप्शन है इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द आप इजी गोइंग इंस्टेंट एड मनी भी अपने प्लेटफॉर्म पे आप इजी गोइंग कर पाएंगे। ये आपके लिए अल्टरनेटिव ऑप्शन है ताकि